नमस्कार दोस्तों, सच और हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुड़गांव के कुछ ऐसे रहस्यमय एरियो की जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव व्यावसायिक पेशेवरों को मुख्य केंद्र भी माना जाता है। यहाँ दिन रात काम करने वाले कई बीपीओ मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी युवा आबादी काम भी करती है। रोजगार के मामले में गुड़गांव एक अच्छा विकल्प भी माना जाता है, लेकिन इन सब के अलावा गुड़गांव अपने प्रेत बाधित अनुभव के लिए भी काफ़ी कुख्यात है। आज हम आपको इस व्यावसायिक इलाके से जुड़ी उन डरावनी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आपसे निवेदन है, कृपया इन जगहों में रात को जाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़गांव महरौली रोड। गुड़गांव और महरौली को जोड़ने वाली रोड अपने प्रेत बाधित अनुभव के लिए काफ़ी कुख्यात है, जिसे गुड़गांव के सबसे डरावने स्थानों में गिना भी जाता है। दिन के समय और रोड भले ही आपको व्यस्त दिखे, लोगों को आना जाना चलता रहता है, पर रात का मंजर कुछ अलग ही होता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ सफ़ेद लिबास की कोई महिला दिखाई देती है, जो अक्सर गाड़ियों का पीछा करती है। जो लोग यहाँ के अजीबोगरीब अनुभव से गुजर चुके हैं, वो रात में यहाँ से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं करते। और आपको भी सलाह दी जाती है कि कृपया यहाँ से रात को ना गुजरें, तो आपके लिए अच्छा हो। अशोक विहार फ्लाईओवर भी चुनिंदा प्रेत बाधित स्थानों में गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ भी कोई सफ़ेद लिबास में किसी महिला की आत्मा भटकती है। लोगों का मानना है कि यहाँ रात 12 बजे के बाद जब पूरा रास्ता सुनसान हो जाता है, तब कोई महिला गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिखाती है। जानकारों की माने तो जिसने भी उस महिला के कहने पर अपनी गाड़ी रोकी, वो उस रात के बाद एक रहस्य बनकर रह गया और कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। इसलिए यहाँ रात में जल्दी से अपनी गाड़ी कोई नहीं रोकता। अगर बहुत इमरजेंसी भी हो जाए तो भी बड़ी सावधानी के बाद ही रोकी जाती है। अभी आप पे निर्भर है कि आप यहाँ मिल जाते हैं या नहीं। द्वारका सेक्टर 9 भी रात के डरावने आतंक के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ किसी पीपल के पेड़ पर कोई चुड़ैल रहती है, जो अक्सर रात के समय लोगों को सफ़ेद लिबास में दिखाई देती है। रात में गुजरने वाले कामकाजी लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ पीछे से कोई धक्का मारने जैसा अनुभव महसूस किया है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे से आपको आवाज़ दे रहा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। पर अगर आपने पीछे देख लिया तो आपकी जान जाने का जोखिम 100% होता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है, अगर रात को कोई आपको यहाँ पे पुकारे तो कभी पीछे मुड़ के ना देखें, और आप जिस जगह जा रहे हैं वहीं जाते रहें। सैफरन बीपीओ गुड़गांव का सैफरन बीपीओ भी चुनिंदा प्रेत बाधित स्थानों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार यहाँ कोई रोज़ नाम की यंग लेडी काम किया करती थी। सबसे उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही फ्रेंडली थी, अपने काम में भी डेडिकेटेड थी। सभी उससे खुश रहा करते थे। बट एक बार लंबे समय की अवधि के बाद वो एक लंबे समय के लिए छुट्टी पे चली गई। इसके बाद फिर वो कभी नहीं आई, मानो वो गायब हो गई हो। उस यंग लेडी के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने जब उसका पता लगाने की कोशिश की, वो सभी उसी जगह पर गए जहाँ पर रोज़ अपनी गाड़ी से उतरा करती थी और गाड़ी से ही चढ़ा करती थी। जब उस मकान में उसके साथियों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रोज़ कहाँ है, तब उसके मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पर रोज़ नाम की लड़की कभी किराए पे रहा ही नहीं करती थी। बाद में कर्मचारियों ने रोज़ के माता पिता को ढूंढ निकाला, जिनसे बात करके पता चला कि रोज़ तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ काम करने वाली एक यंग लेडी 8 साल पहले मर चुकी है। यह सुनकर ही सबके होश उड़ गए कि उनके साथ इतने लंबे समय तक काम करने वाली वो लेडी इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत थी, और इतने लंबे समय तक साथ काम करने के दौरान उनको कभी यह अनुभव भी नहीं हुआ। बाद में जब इस जगह की पड़ताल की गई तो पता चला इस जगह पर एक ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था। बाद में समय की चकाचौंध के साथ ही कब्रिस्तान का भी नामो निशान मिट गया और यहाँ पे
इंडस्ट्रियल एरिया का शुरुआत हो गया। अगर आप भी गुड़गांव में जॉब करते हैं और कैसी किसी बीपीओ में जॉब करने देखने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्या पता ये बीपीओ भी उसी तरह का हो। धन्यवाद।